Good morning, students. Welcome to all of you in English Learning with अरबी सर क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बोलने की। आइए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही बहुत ही सिंपल टेंस होते हैं। इनको समझना बहुत आसान है। आप लोग थोड़ी कोशिश करेंगे इसको समझ जाएंगे। आइए, definition of the past continuous tense. Past continuous tense according to the Cambridge Dictionary is defined as, इसको समझिएगा, the grammatical form used for an action that someone was doing, इस लाइन को समझो, someone was doing or an event that was happening at a particular time. Got it? समझो, was happening at a particular time, एक particular time में हो रहा था। someone was doing, कोई कर रहा था। इस तरह के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। डेफिनेशन से ही काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम, उदाहरण और एक्सरसाइज के बारे में आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ये दोनों एक ही होता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से अलग तो नहीं है। नहीं, आज आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया। इस टेंस के वाक्य का अंत हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों से होता है। वेरी सिंपल इट इज। रहा है किसका था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? रहा था। रही थी पास्ट कंटिन्यूअस में है, रही है किस में था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से रहे थे और रहे हैं, रहे थे पास्ट में आ जाएगा और हैं जो है आता ही आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट का है। इस तरह से वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में किसी समय था, हो रहा था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण के रूप में समझें तो आई वॉज राइटिंग, बहुत सिंपल है। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। मैं कभी लिख रहा था तो उसके बारे में बता रहा हूँ। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्ट हो रहा है, लिख रहा है, लेकिन वो लिख रहा था। कब लिख रहा था? पहले कभी लिख रहा था ना। तो आई वॉज राइटिंग, वी वेयर ईटिंग, हम खा रहे थे। वी वेयर ईटिंग, खा रहे थे। पहले खा रहे थे ना, अभी थोड़ी खा रहे हैं। तो अभी खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। कभी खा रहे थे, पास्ट के बारे में बता रहे हैं, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अभी तो नहीं खेल रहा हूँ ना। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, पहले खेल रहा था, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बहुत सिंपल है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के बारे में अगर हम लोग समझें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो प्लस आईएनजी, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग, डांस प्लस आईएनजी डांसिंग, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, क्राई प्लस आईएनजी क्राइंग। एग्जाम्पल, मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग, देखिए वर्ब को समझिए, यहाँ पे सिर्फ हम लोग वर्ब की बात करेंगे। राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी। इसी तरह से द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ चेयर, मेक प्लस आईएनजी। ही वॉज रनिंग इन द फील्ड, रन प्लस आईएनजी। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, रीड प्लस आईएनजी। सी वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, play plus ing. The cow was not grazing grass, grass plus ing. Ram was not playing in the field, play plus ing. They were going to market, go plus ing. Shweta was eating food, eat plus ing. यहाँ पर आपने सभी सेंटेंस में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का प्रयोग किया गया है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी जोड़कर किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वॉज और वेयर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा।
सिंगुलर नंबर है तो वॉस, प्लूरल है तो वेयर। वॉस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम के साथ भी किया जाता है। वेयर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड और थर्ड यू और दे के साथ भी वेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही चार प्रकार का होता है: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव, निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग। हमारे साथ आप भी बोलिए, रिपीट करिए, मैं खा रहा था। रिपीट करिए, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग, वी वेयर रीडिंग। तुम पढ़ रही थी, यू वेयर रीडिंग, यू वेयर रीडिंग। आप सो रहे थे, यू वेयर स्लीपिंग, यू वेयर स्लीपिंग। वह गाना गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। राम भीख मांग रहा था, राम वॉज बेगिंग, राम वॉज बेगिंग। मैं इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग। बच्चे सो रहे थे, द चिल्ड्रन वेयर स्लीपिंग, द चिल्ड्रन वेयर स्लीपिंग। वे लोग निरीक्षण कर रहे थे, दे वेयर इंस्पेक्टिंग, दे वेयर इंस्पेक्टिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस को पढ़ते समय सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क। इस सेंटेंस को हमारे साथ आप बोल करके रिपीट करिए, इससे आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आ जाएगी। वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, दे वेयर नॉट रीडिंग, दे वेयर नॉट रीडिंग। मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट क्वेरलिंग, आई वॉज नॉट क्वेरलिंग। हम लोग हंस नहीं रहे थे, वी वेयर नॉट लाफिंग, वी वेयर नॉट लाफिंग। राम नहीं आ रहा था, राम वॉज नॉट कमिंग, राम वॉज नॉट कमिंग। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, द डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग, द डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग। आप सो नहीं रहे थे, यू वेयर नॉट स्लीपिंग, यू वेयर नॉट स्लीपिंग। हम लोग गा नहीं रहे थे, वी वेयर नॉट सिंगिंग, वी वेयर नॉट सिंगिंग। वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, they were not doing anything। नेक्स्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक तरह का होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो व्हाट, WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एक्सेट्रा यूज किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। जैसे देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू हो गया तो वॉज वेयर से शुरू करिए, और जब क्या सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो व्हाट से शुरू कर, WH फैमिली से शुरू करिए। वो व्हाट भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, व्हाई भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है। करेक्ट। अभी एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर आप समझ गए। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की V4 को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को V4 बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम खा रहे थे। प्रश्नवाचक शब्द बाहर आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, क्या तुम खा रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट कर देंगे, वेर यू ईटिंग। हेल्पिंग वर्ब शुरू हो गया ना, वेर, वेर यू ईटिंग। क्या आप सो रहे थे, क्या आप सो रहे थे। यहाँ पर भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वेयर से स्टार्ट करेंगे, यू के साथ वेयर लगता है, तो वेर यू स्लीपिंग। क्या सीता जा रही थी, यहाँ सीता के साथ सीता सिंगुलर तो वॉस लगेगा। करेक्ट।
वॉज लगेगा तो वॉज से स्टार्ट करेंगे, वॉज सीता गोइंग, क्या बच्चे रो रहे थे, चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो उसमें वेयर का प्रयोग होता है, तो वेयर द चिल्ड्रन वीपिंग, वेयर द चिल्ड्रन वीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस में देखोगे तो प्रश्नवाचक शब्द जो है कहाँ, वो तुम के बाद आ रहा है, तुम कहाँ रह रहे थे, तुम कहाँ रह रहे थे। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर सब्जेक्ट के बाद आता है तो हमारा सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करेंगे। वेयर, अब कहाँ का, वेयर, वेयर वेयर यू लिविंग, वेयर वेयर यू लिविंग, पहले वेयर आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर यू सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या गया वर्ब लिविंग। इसी तरह से वह लड़का क्या कर रहा था, what was this boy doing, what was this boy doing। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें इंट्रोगेटिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। यहां पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों भी है नहीं भी है, तो इसमें क्या करेंगे, वाई वेर यू नॉट क्लीनिंग योर टीथ, स्ट्रक्चर सेम है, नॉट निगेटिव वाला स्ट्रक्चर भी है और इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर भी है। तो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होने से वाई WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना वो सेम है, जैसे कि सेपरेट सेपरेट निगेटिव और सेपरेट इंट्रोगेटिव में था, यहाँ पर दोनों को मिक्स करके कर देते हैं। वे हमारे साथ क्यों नहीं बोल रहे थे, वाई वेयर दे नॉट टॉकिंग टू अस, वाई वेयर दे नॉट टॉकिंग टू अस, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, यहाँ पर इंटरोगेटिव भी है निगेटिव भी है, इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में है तो वाई फैमिली लगेगी, WH फैमिली लगेगी। वाई वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे, वाई वॉज सी नॉट कमिंग हियर, हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वेयर वी नॉट प्लेइंग द हॉकी, वाई वेयर प्रश्नवाचक वर्ड जो है वाई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग रही है वेयर, फिर वी नॉट प्लेइंग, प्ले प्लस ING फर्स्ट फॉर्म है, द हॉकी, फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा था, हु वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हु वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम किसको नहीं पढ़ा रहे थे, whom were you not teaching, whom were you not teaching, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, why he was not coming here, why he was not coming here। इस तरह से आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से स्ट्रक्चर किए जाते हैं उसको समझा। आप लोग एक बार फिर से इसको सुनिए और सुनते समय हर एक सेंटेंस को जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं रिपीट करिए बोल बोल करके। श्योर अगर ऐसा करेंगे, श्योर मैं कंप्लीटली श्योर हूँ कि आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।